हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के करीमनगर जिले में कुत्ते के हमले में जख्मी कमसिन लड़की की मौत। तेलंगाना में कुत्ते के हमले में शदीद जख्मी कमसिन लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर जिले के मानाकंडूर मंडल के पोचंपल्ली गांव में 1 महीना पहले एक 13 साल लड़की को कुत्ते ने काटा था। उसे मुकामी हॉस्पिटल में इलाज करवाया गया। तहम सेहत में बेहतरी न आने पर उसको बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रियासत के कई अजला और हैदराबाद शहर में भी कुत्तों के हमले के वाकयात पेश आ रहे हैं। 1 महीने के दौरान कुत्तों के हमले से 3 कमसिन बच्चों की मौत हो गई और दर्जनों अफराद बशमूल बच्चे जख्मी हो गए। राष्ट्रपति नीलाम देखने के लिए दाखिला टिकट खरीदने ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत। राष्ट्रपति नीलाम बोलाराम देखने के लिए दाखिला टिकट खरीदने आवाम के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर दस्तियाब है। राष्ट्रपति नीलाम को 23 मार्च से हर रोज सिवाय पीर और आम तातीलात के 10 बजे दिन तक 4 बजे शाम खुला रखा जाएगा। सदर जमहूरिया 22 मार्च को रस्मी तौर पर राष्ट्रपति नीलाम की कुशादगी करेंगी, लेकिन ये आवाम के लिए 23 मार्च से खुला रहेगा। इसमें दाखिले के लिए टिकट की कीमत हिंदुस्तानियों के लिए 50 रुपये फीकस और फॉरेनर्स के लिए 250 रुपये फीकस होगी। 8 साल से कम उम्र बच्चों के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, वो इससे मुस्तस्ना हैं। ओहदेदारों ने अवाम से इस मौके से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की है। शादी की बारात में डांस करने के दौरान खातून की मौत। तेलंगाना के खम्मम में वाकया। रियासत तेलंगाना के जिले खम्मम में शादी की बारात में डांस करने के दौरान एक खातून की अचानक मौत हो गई। ये वाकया जुमेरात की रात देर गए मुजाफत इलाके अलीपुरम में पेश आया। ताखिर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुकामी 30 साल रानी चिंताकानी मंडल के सीतमपेट में अपने रिश्तेदारों की तकरीब में शिरकत के लिए अरकान खानदान के साथ रवाना हुई थी। शादी की बारात जब दुल्हन को लेकर वापस हो रही थी तो अलीपुरम के पास तमाम डांस कर रहे थे। खातून भी उसमें शामिल हुई। डांस करने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो गश खाकर गिर पड़ी। उसे फौरी खम्मम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। मतूफिया के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स के हवाले से बताया कि खातून की मौत डीजे की आवाज से ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हुई है। 7 घंटे से कम सोने पर अमराज क़ल्ब का अंदेशा। रात की नींद न होने और 7 घंटे से कम सोने की वजह से अमराज क़ल्ब के अमराज में इजाफा और क़ल्ब पर हमले के खदशात में भी इजाफा होने लगता है। माहिरीन के मुताबिक रात देर गए जागना और कम ख्वाबी के नतीजे में होने वाले अमराज क़ल्ब इंसानी जिंदगियों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसीलिए इंसान को कम अज़ कम 7 घंटे की भरपूर नींद मिलनी चाहिए। लेकिन हालिया अरसे में मंजर आम पर आए एक सर्वे के मुताबिक शहर हैदराबाद में 46% शहरी रात देर तक जागने के आदी हैं, जिसकी वजह से उनके निज़ाम हाजमा के अलावा दिगर आज़ा पर इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं। लेकिन कम ख्वाबी या बेख्वाबी के सबब पैदा होने वाली बेचैनी और बेकरारी के बाद अगला मरहला अमराज क़ल्ब का होता है, जो कि बाज़ औक़ात इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए नौजवानों और बच्चों के तर्ज़ ज़िंदगी में फौरी तब्दीली लाने के इक़दाम के जरिए इन्हें एक सेहतमंद ज़िंदगी फराहम की जा सकती है। 17 मार्च को जहाँ दुनिया भर में यौम नींद मनाया जाता है, इस मौके पर मंजर आम पर आने वाली रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि हैदराबाद में 10 में से 6 अफराद कम ख्वाबी या बेख्वाबी का शिकार हैं और हफ्ते के अख्ताम पर 77% हैदराबादी शहरी रात को जागने को तरजीह देते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बेख्वाबी और कम ख्वाबी के नतीजे में इब्तदाई तौर पर निज़ाम हाज़मा खराब होता है और बाद अज़ां क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होने लगती है। लेकिन इसके बाद होने वाले मनफी असरात में बेचैनी और बेकरारी और ब्लड प्रेशर के मसाइल पैदा होने लगते हैं, जो कि बाद अज़ां अमराज क़ल्ब में तब्दील होने का खदशा होता है। करीमनगर केबल ब्रिज का 14 अप्रैल को होगा इफ्तिताह। तेलंगाना के वज़ीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि करीमनगर में मानेर नदी पर तामीर करदा केबल ब्रिज का 14 अप्रैल को इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि असरी टेक्नोलॉजी के साथ तामीर करदा केबल ब्रिज शहर के लिए सयाहती मरकज साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस ब्रिज पर 6.5 करोड़ की लागत से डायनामिक लाइटिंग का काम किया जा रहा है और सयाहत के हिस्से के तौर पर 14 अप्रैल से सयाहों को इस ब्रिज को देखने की इजाज़त होगी। इब्तदाई चंद दिनों तक इस ब्रिज पर सकाफती प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे और सयाहों को ब्रिज पर वक्त गुजारने के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। जिम में वर्जिश के बाद 23 साल नौजवान का इंतकाल। तेलंगाना के महबूब नगर में वाक़या। तेलंगाना के महबूब नगर शहर में एक नौजवान की जिम में वर्जिश करने के 3 घंटे के बाद मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या 2 दिन पहले पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महबूब नगर शहर के इलाके रामैया बौली के रहने वाले 23 साल माजिद हुसैन शोएब उर्फ जुन्नू जिम वर्जिश करने के बाद रात 8 बजे वो घर वापस हुए और तकरीबन 11 बजे शब उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो गिर पड़े। उनके अरकान ख़ानदान ने उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने उनका मुआयना करने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक लेफ्टिनेंट कर्नल रेड्डी का जस्ते खाकी हैदराबाद लाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल वीवीपी रेड्डी का जस्ते खाकी को जुमेरात की रात बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन लाया गया। वजारत दिफा की तरफ से जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल वीवीपी रेड्डी को पूरे फौजी एजाज के साथ खिराज अकीदत पेश किया गया और फौज के तेलंगाना आंध्र प्रदेश के ज़ेली खित्ते की कमांड करने वाले कारगुजार जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रिगेडियर के सोमेश शंकर ने जस्ते खाकी पर फूल चढ़ाया। जस्ते खाकी को हैदराबाद से मलकाजगिरी में रेड्डी की रिहाइशगाह ले जाया गया और इम्कान है कि हफ्ते को उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खानदानी ज़राए ने बताया कि नेशनल
डिफेंस अकेडमी के साबिक तालिब इल्म लेफ्टिनेंट कर्नल रेड्डी गुज़िश्ता तकरीबन 20 सालों से फौज में खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनके खानदान में अहलिया और 2 बेटियां हैं। उनकी बीवी फौज में डेंटिस्ट हैं। खानदानी ज़राए ने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल रेड्डी का खानदान मलकाजगिरी इलाके में रहता है। वाज़ेह है कि आर्मी का एक चीता हेलीकॉप्टर जुमेरात की सुबह अरुणाचल प्रदेश के मगरबी कौमनिक जिले के मांडला के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल वीवीबी रेड्डी और को पायलट मेजर जयनाथ एक की मौत हो गई थी। तेलंगाना में शदीद बारिश और जालाबारी, कई अजला में फसलों को नुकसान। रियासत तेलंगाना भर में तूफानी हवाओं के साथ शदीद बारिश और जालाबारी से कई अजला में किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में तैयार फसल जो फरोख्त के लिए मार्केट यार्ड्स में रखी गई थी, बारिश से भीग गई है। वज़रा ने फसलों को नुकसान वाले इलाकों का दौरा करते हुए यकीन दिलाया कि नुकसान का जायजा लेने के बाद इंसाफ किया जाएगा। जियो 58 और 59 के तहत मकानात की ज़मीन रेगुलराइज करवाने दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख का हुआ ऐलान। जानिए मुकम्मल तफसीलात। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी प्लॉट पर मकानात तामीर करने वालों को अपने प्लॉट को रेगुलराइज बनाने के लिए दरख्वास्तें देने का एक और मौका फराहम किया है। 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जियो 58 और 59 के तहत प्लॉट को रेगुलराइज करने के लिए दरख्वास्तें देने का मौका फराहम किया गया है। हुकूमत ने रेगुलराइजेशन के लिए मुकर्ररा कट ऑफ तारीख में भी तोसी कर दी है। हुकूमत ने कट ऑफ डेट जो पहले 2 जून 2014 थी बढ़ाकर 2 जून 2020 कर दी है। जियो 58 के तहत अगर कोई गरीब खानदान 125 मुरब्बा गज सरकारी जमीन या प्लॉट पर कब्जा करते हुए उस पर मकान तामीर किया है तो उसके मकान की जमीन को मुफ्त में रेगुलराइज किया जाएगा। अगर कोई शख्स 250 गज सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए मकान तामीर किया है तो इससे मार्केट की शरह से 50% रकम वसूल करते हुए उसकी जमीन को बाकायदा बनाया जाएगा। इसी तरह 500 गज तक की जमीन पर 75% रकम और 1000 गज या इससे ज्यादा जमीन पर 100% मार्केट शरह से रकम वसूल की जाएगी और गैर रिहायशी जमीन यानी तिजारती जमीन के लिए मार्केट कीमत का 100%। मी सेवा केंद्र में दरख्वास्त दें। कट ऑफ डेट से पहले इस जगह पर रिहाइश का सबूत पेश कराया जाए। आरडीओ के चेयरमैन और तहसीलदार पर मुश्तमिल एक कमेटी बहैसियत मेंबरान दरख्वास्तों की जांच करेगी और हतमी फैसला करेगी। इसी तरह जियो 76 के तहत अजला खम्मम, भदाद्री, कुत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, पेद्दापल्ली और जगत्याल में संगारेनी की जमीन पर तामीर करदा मकानात को भी बाकायदा बनाया जाएगा। इसके लिए कट ऑफ डेट जो 2020 तक बढ़ा दी गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रेगुलराइजेशन की दरख्वास्त की आखिरी तारीख और कट ऑफ डेट में तोसी के बारे में काबीना के हालिया इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रेटर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि तूफान की वजह से अगले 3 दिनों के दौरान ग्रेटर हैदराबाद में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कान हैं, जिसके पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है। तूफान के असर से शहर के दर्जे हरारत में जबरदस्त गिरावट आई है। हुक्काम ने बताया कि जुमे की सुबह से रात तक शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.3 डिग्री, कम से कम दर्जा हरारत 19.9 डिग्री और हवा में नमी का तनासुब 71% रहा। शेख असुदैस ने बहैसियत इमाम काबा 40 साल मुकम्मल किए। शेख अब्दुर्रहमान असुदैस ने बहैसियत इमाम काबा 40 साल मुकम्मल कर लिए। अरब मीडिया के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुदैस ने 22 शाबान 1404 हिजरी बमुताबिक 1984 को हरम शरीफ में इमामत और खिताबत का आगाज़ किया था। वो हरम मक्की के 9 इमामों में एक हैं। 1960 में पैदा हुए शेख असुदैस ने मई 2011 में हरमैन शरीफैन की इंतजामी कमेटी के सरबराह का ओहदे का जायजा हासिल किया था। यहाँ इस बात का तज़किरा बेजाना होगा कि शेख अब्दुर्रहमान असुदैस ने 80 की दहाई में हैदराबाद का दौरा किया था और मस्जिद बाक़ी अम्मा में जुमे की नमाज की इमामत की थी, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की थी। मुल्क भर में मौसम तब्दील हुआ, हल्की बारिश से मिली गर्मी से नजात। खलीज बंगाल में बने दबाव की वजह से कौमी राजधानी दिल्ली और दिगर सरहदी रियासतों के अजला में बारिश से आज हफ्ता सुबह मौसम खुशगवार हो गया। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात के एहलकार के मुताबिक दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों समेत कई रियासतों में सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम की अचानक तब्दीली की वजह से गर्मी के दौरान मुल्क भर में मौसम बदल गया। लोगों ने गर्मी से कुछ राहत महसूस की। महकमे मौसमियात के मुताबिक 18 से 20 मार्च तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बारिश का इम्कान है। मगरबी और वस्ता हिंदुस्तान की रियासतों में भी बारिश हो सकती है। दिन के दर्जे हरारत में रिकॉर्ड की जाएगी। मुल्क के बाज़ हिस्सों में जालाबारी भी हुई, जिसकी वजह से फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश पर बिहार में बीजेपी को मजबूत बनाने का इल्जाम लगाया। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को बिहार में बीजेपी को मजबूत करने के लिए वजीर आला नीतीश कुमार को मौरूद इल्जाम ठहराया और तेजस्वी यादव को अपने एमएलएस का शिकार करने के लिए भी निशाना बनाया। ओवैसी ने हफ्ते को बिहार के सीमांचल से अपना 2 रोजा दौरा शुरू किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि एआईएमआईएम मुस्लिम कम्युनिटी की पार्टी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसकी सलाहियत सिर्फ कुर्मी और कशुहात तक महदूद है। बिहार में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार थे। मैंने सीमांचल के लोगों के इंसाफ के लिए लड़ने का वादा किया है और मैं इस लड़ाई को जारी रखने के लिए यहाँ आ रहा हूँ।
बेज़बान जानवर की मोहब्बत, मालिक की मौत से बेखबर पालतू कुत्ता 3 महीने से इमरजेंसी वार्ड के बाहर कर रहा है इंतजार। तमिलनाडु के सेलम सरकारी हॉस्पिटल में एक कुत्ता 3 महीने से इमरजेंसी वार्ड के सामने अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। मोहन कुमार मंगलम सरकारी हॉस्पिटल में रोजाना बहुत से मरीज आते हैं। 3 महीने पहले एक शख्स को दिल की तकलीफ की वजह से इस हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। उनका कुत्ता भी घर वालों के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। कुत्ते का मालिक जो हॉस्पिटल में जेर इलाज था, उसकी हालत बिगड़ गई और वो फौत हो गया। हॉस्पिटल के अमले ने नाश उसके वरोसा के हवाले कर दिया। उसके घर वालों ने आखिरी रसूमात भी मुकम्मल कर ली, लेकिन बदकिस्मती से कुत्ते को मालूम नहीं कि उसका मालिक मर गया है। कुत्ता आज भी इमरजेंसी वार्ड के सामने इस उम्मीद पर है कि इसका मालिक बाहर आएगा। बेज़बान जानवर 3 महीने से अपने मालिक की आमद के इंतजार में है। अगरचे हॉस्पिटल के अमले ने उसे बाहर निकाल दिया, वो मालिक की मोहब्बत में दोबारा वहां पहुंच गया। इसके साथ ही हॉस्पिटल के अमले को असल बात समझ में आई और उनको कुत्ते पर तरस आया। वो इसके खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। कुत्ते की मालिक से मोहब्बत पर हॉस्पिटल का अमला हैरतज़दा रह गया। और जब बीजेपी लीडर की डिजाइन करदा साड़ियों पर मुल्क भर की खवातीन IAS IPS ओहदेदारों ने किया रैंप वॉक। दिल्ली में फैशन वीक मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क की तमाम मशहूर खवातीन IAS ओहदेदारान ने रैंप पर वॉक किया। 14 मार्च को नई दिल्ली में IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ वुमेन के ज़ेर एहतमाम वॉक फॉर एकास फैशन शो में मुल्क भर के IAS IPS और IRS समेत तकरीबन 450 खवातीन ओहदेदारों ने रैंप पर वॉक किया। तमाम खवातीन अफसरान 54 तर्ज की साड़ियों पर मलबूस थी, जिन्हें शाइना NC ने डिज़ाइन किया था, जो बीजेपी की तर्जुमान भी हैं। फैशन शो का इनेकाद कैंसर के मरीजों के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए किया गया था। ये वॉक इसलिए भी खास है क्योंकि खवातीन अफसरान ने इसे साड़ियों में किया। इस शो का नाम वॉक फॉर एकास था, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक खवातीन IAS ने वॉक किया। इस फैशन शो से जमा होने वाले फंड्स का 20% कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 31 मार्च तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना लाजमी होगा, महकमा इनकम टैक्स ने कहा। पैन कार्ड को आधार नंबर के साथ लिंक करना लाजमी है। महकमा इनकम टैक्स ने इसके लिए 31 मार्च 2023 की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। महकमे के मुताबिक आधार कार्ड से मुंसलिक न होने वाले इनफरादी पैन कार्ड को आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद गैर फाइल करार दिया जाएगा। महकमा इनकम टैक्स ने हफ्ते को ट्वीट किया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक तमाम पैन कार्ड होल्डर्स के लिए जो छूट के जुमरे में नहीं आते, उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना लाजमी है। बयान के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से वो पैन कार्ड जो आधार से नहीं है गैर फाइल हो जाएंगे। महकमे ने ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि पैन नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख बहुत करीब है। ऐसी सूरत हाल में बराह करम मजीद ताखिर ना करें, आज ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दें। अहम बात यह है कि जो लोग 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से नहीं जोड़ते, वो कारोबार और टैक्स में छूट का फायदा हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर पैन गैर फाइल है तो बैंकों में 50,000 रुपए से ज्यादा रकम जमा और निकालने की सहूलत नहीं होगी। इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल करने और सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने में परेशानी होगी। उत्तर प्रदेश में हड़ताल पर जाने वाले 650 बिजली मुलाजमीन नौकरी से निकाले गए। उत्तर प्रदेश में बिजली मुलाजमीन की हड़ताल पर हाईकोर्ट के सख्त होने के बाद अब उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी सख्त कार्रवाई की है। हुकूमत ने 650 आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की खिदमत खत्म कर दी है। इसके साथ मुलाजमीन को पेश न करने पर 7 एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब काम न करने वालों के खिलाफ फौरी FIR दर्ज करने की हिदायत दी गई है। जिन एजेंसियों पर FIR दर्ज की गई है, उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब ये एजेंसियां मुस्तकबिल में कॉरपोरेशन में काम नहीं कर सकेगी। बिजली की फराहमी में खलल न डालने के बाद अहकामात के बावजूद रियासत के बिजली महकमे के मुलाजमीन के हड़ताल पर जाने का संजीदगी से नोट लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुमे को महकमे के मुलाजमीन के यूनियन लीडरों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। अदालत ने उन रहनुमाओं के काबिल जमानत वारंट जारी करते हुए उन्हें 20 मार्च 2023 को अदालत में पेश होने को कहा। कोरोना वायरस इस साल आम फ्लू की मानिंद हो सकता है, आलमी इदारे सेहत ने कहा। आखिरकार 3 साल की परेशानी के बाद लगता है कि कोरोना एक आम फ्लू जैसे वायरस में तब्दील हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि इस साल कोविड-19 का खतरा इस हद तक कम हो सकता है कि ये मौसमी इन्फ्लुएंजा के खतरे की तरह हो जाए। WHO के इमरजेंसी डायरेक्टर माइकल रयान ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि हम उस मुकाम पर पहुंचना शुरू कर रहे हैं जहां हम कोविड-19 को मौसमी फ्लू की मानिंद देख सकेंगे। कोरोना बाकी रहेगा, मगर एक सेहत के खतरे और जिंदगियां निगलने वाले वायरस के तौर पर नहीं, बल्कि जिंदगी में खलल ना डालने वाले एक ऐसे वायरस के तौर पर मुआशरे में रहेगा। मुझे लगता है ये इस साल होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया अब वबाई अमराज के दौरान पहले से कहीं बेहतर जगह पर है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि इस साल हम ये कह सकेंगे कि कोविड-19 बैनुल-अक़वामी तशवीश पर मुबन्नी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर खत्म हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 30 जनवरी 2020 को सेहत आम्मा की इमरजेंसी का ऐलान किया था, जब चीन से बाहर वायरस के 100 से कम केसेस और 0 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान में इमरान के घर में दाखिल हुई पुलिस, पार्टी के कई कारकुन हुए गिरफ्तार। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में पुलिस ने हफ्ते को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के घर में घुसकर ताकत का इस्तेमाल किया और पार्टी के 20 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान कार्रवाई के वक्त तोशाखाना केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद की एक अदालत जा रहे थे। अहम बात यह है कि इमरान खान को एक केस में वारंट की बुनियाद पर अदालत में पेश किया जाना है। पंजाब पुलिस की जानिब से इमरान खान को गिरफ्तार करने की हालिया कोशिश पुलिस और पार्टी कारकुनों के दरमियान झड़पों का बाइस बनी। TV न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक पुलिस ने इमरान खान की जमान
पार्क रिहायशगाह पर पार्टी की जानिब से लगाए गए कारकुनों के कैंपों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। इमरान खान के घर में दाखिल होने से पहले पुलिस ने कहा दफा 144 नाफिज कर दी गई है, आप सबसे गुजारिश है कि वो चले जाएं। G19 के मुताबिक पुलिस मेन गेट को बुलडोज करके घर में दाखिल हुई और पीटीआई के कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि उनकी कार्रवाई के जवाब में इमरान खान की रिहायशगाह के अंदर से बराह रास्त फायरिंग और पेट्रोल बमों का उन्हें सामना करना पड़ा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।